तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 22 जनरेट पैरेंथेसिस। इसमें हम लोग को नंबर के अकॉर्डिंग पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं। इसको समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, उसके बाद आके इसको कोड करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है n=3 वाला। इसमें जैसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं पैरेंथेसिस, और वो भी वैलिड पैरेंथेसिस होना चाहिए, मीन्स ओपनिंग के बाद एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। तो इसको जनरेट करने के लिए हम लोग कुछ चीजें करने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम लोग को कैसे टाइप के पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ओपनिंग के लिए इसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, ये वाले ओपनिंग के लिए इसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग, और ये वाला ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वैसे ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ये भी एक वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो इससे हम लोग कई सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसका जो नंबर है वो सेम होगा। मीन्स अगर n3 दिया है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का नंबर 3 होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक वैलिड पैरेंथेसिस बना पाएंगे। मीन्स अगर ये ओपनिंग है तो उसका करस्पॉन्डिंग वाला एक क्लोजिंग होना चाहिए। मीन्स अगर ये इसका काउंट 3 है तो इसका भी काउंट 3 होना चाहिए। और हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो इस ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जो भी आंसर जनरेट करेंगे उसमें सबसे पहला वैल्यू तो हम लोग ये देखेंगे कि वो ओपनिंग ब्रैकेट से हो, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग में फिर क्लोजिंग होगा, तभी वो कुछ भी हो जाए वैलिड पैरेंथेसिस होगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे तो आगे कितना भी अच्छा वैलिड पैरेंथेसिस बनाए, ये यहाँ पे वैलिड पैरेंथेसिस नहीं कहलाएगा। और हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि जो ओपनिंग का काउंट है वो क्लोजिंग से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले ओपनिंग लगा रहे हैं उसके बाद क्लोजिंग लगा रहे हैं। पहले ही क्लोजिंग लगा देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इससे हम लोग ये भी नोटिस कर पाए कि ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक डिसीजन ट्री बनाएंगे और उससे ही हम लोग आंसर लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग लेंगे एम्प्टी, और उस स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगा ओपनिंग का और क्लोजिंग का वो n के इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग डिसीजन ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग कितना भी चाहे लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक और ओपनिंग लगा दिया और एक और ओपनिंग, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग का काउंट रखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ओपनिंग 3 से 2 हो गया क्योंकि एक ओपनिंग यूज कर डाले, उसके बाद 1 हो गया क्योंकि एक और ओपनिंग यूज किए, और जैसे ही अपना लास्ट ओपनिंग यूज करेंगे उसके उसके बाद हम लोग का ओपनिंग का काउंट 0 हो जाएगा। मीन्स हम लोग का वैलिड पैरेंथेसिस बनाने के लिए जितना भी नंबर है उससे एक्सीड करना चालू कर देगा। तो हम लोग जितना भी कंडीशन बचा है उसमें बाकी में क्लोजिंग लगा देंगे, और वैसे ही ये डिसीजन ट्री बनाते जाएंगे कि ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग में क्लोजिंग लगाएंगे, और ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो ओपनिंग हो वो क्लोजिंग से बड़ा रहे हमेशा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, और हम लोग का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो ये वाला जो इसका लीफ नोड होगा उससे आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के आंसर से मैच करा सकते हैं कि ये जो है हम लोग का आंसर, जो भी लीफ नोड में वैल्यूज है वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है, और यही हम लोग का आउटपुट का आंसर है। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि लास्ट में अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 0 हो गया तो जो भी वैल्यूज है हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। अगर हम लोग का ऐसा है कि ओपनिंग 0 हो गया तो पूरा क्लोजिंग होगा, और अगर क्लोजिंग 0 हो गया तो पूरा ओपनिंग होगा। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग का काउंट रख लेते हैं, ओपन =n मान लेते हैं। क्लोजिंग का काउंट रख लेते हैं, मीन्स क्लोजिंग ब्रैकेट का n मान लेते हैं। उसके बाद एक स्ट्रिंग रख लेते हैं मैच कराने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग s वो जो अपना एम्प्टी वाला स्ट्रिंग था वो। उसके बाद हम लोग आंसर स्टोर करने के लिए एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं आंसर को। और आंसर हम लोग का कैसे निकलेगा, सॉल्व वाले फंक्शन से। तो एक सॉल्व करके फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें पास कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने स्ट्रिंग s पास कर देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ओपनिंग वाला पास कर देंगे, मीन्स यहाँ पे s ओपन क्लोज, और हम लोग का जो आंसर है वो। तो इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अपना फंक्शन लिख लेते हैं। हम लोग बाय रेफरेंस आंसर इसी में पुश बैक करेंगे। तो यहाँ पे वॉइड से, तो इस सॉल्व फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड रख देते हैं, और ये हम लोग का फंक्शन रहेगा। इसमें हम लोग जो भी चीजें पास कर रहे थे उसको पास कर देते हैं, मीन्स स्ट्रिंग s इंट ओपन इंट क्लोज, और हम लोग का जो आंसर है, आंसर के लिए हम लोग वेक्टर इंट ये ले सकते हैं सेम, और यहाँ पे इसको बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। हम लोग को आंसर कब रिटर्न करना है, जब हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 0 पे हो।
तो इफ अगर हम लोग का ओपनिंग इक्वल टू 0 हो जाए एंड जो क्लोज का वैल्यू है वो भी 0 हो जाए, तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम लोग का अब तक का जो आंसर है, मीन्स आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे हम लोग के करंट स्ट्रिंग को और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग सारे कंडीशंस देखने वाले हैं कि अगर हम लोग का ऐसा हो कि ओपन और क्लोज दोनों सेम हो, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का स्ट्रिंग रहेगा, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं S1 करके, जिसमें फिलहाल के लिए S रहेगा हम लोग का वैल्यू जो अब तक का वैल्यू है, और S1 में हम लोग पुश कर देंगे ओपनिंग वाले को, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो गया है। तो अगर इक्वल कंडीशन रहता है तो हम लोग ओपनिंग से उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे के लिए सॉल्व कर देंगे। आगे के लिए सॉल्व ऐसा होगा कि हम लोग अपना ये स्ट्रिंग पास करेंगे, उसके बाद ओपन एक यूज हो जा रहा है तो ओपन -1 कर देंगे, और हम लोग का ये क्लोज और अपना आंसर सेम पास कर देंगे। उसके बाद बाकी कंडीशन के लिए भी ऐसा होगा कि एक बार ऐसा होगा कि ओपन 0 हो जाए, एक बार क्लोज 0 हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं इसको एल्स इफ करके। एल्स इफ हम लोग का अगर ओपन 0 हो गया तो जो भी ब्रैकेट लगेगा हम लोग का वो क्लोजिंग वाला रहेगा, और क्लोजिंग वाला रिड्यूस होता जाएगा, मीन्स क्लोज -1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि हम लोग का क्लोज 0 हो गया, मीन्स एल्स इफ हम लोग का क्लोज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा ओपनिंग लगा देंगे और यहाँ पे क्लोज माइनस होता जाएगा, यहाँ पे ओपन माइनस होगा। उसके बाद हम लोग अगर ऐसा इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा, मीन्स हम लोग का वो नॉर्मल कंडीशन है, उसमें हम लोग दोनों में से कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। मीन्स स्ट्रिंग S1 मान लेते हैं जो कि हम लोग का फिलहाल के लिए S रहेगा, स्ट्रिंग S2 मान लेते हैं जो कि फिलहाल के लिए S रहेगा। उसके बाद S1 डॉट पुश बैक कर देंगे हम लोग हमारे ओपनिंग ब्रैकेट को, और वैसे ही हम लोग सिमिलरली S2 के लिए भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व फंक्शन को दोनों के लिए कॉल कर देंगे। मीन्स S1 में क्या हो रहा है कि हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट लग रहा है, तो ओपनिंग ब्रैकेट -1 हो जाएगा, क्योंकि हर बार ओपनिंग ब्रैकेट लगेगा तो ओपनिंग वाला कम होता जाएगा, और हम लोग बाकी चीज़ें एज इट इज पास कर देंगे। और वैसे ही हम लोग क्लोजिंग के लिए यहाँ पे S2 वाला करेंगे, और यहाँ पे ओपनिंग सेम रहेगा और क्लोज -1 हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग, वेक्टर इंट आंसर को ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं कि इसको सॉल्व होने देते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite him. He's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real